सो अच्छा, तो पहला चैप्टर हमारे पास है क्वांटिटीज एंड यूनिट। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें ना, हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सही है। हमारे पास कैलोरीज एंड वेक्टर्स हैं। सही है। हमारे पास वेक्टर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन। सही है। और हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। सही है। बस हमारे पास ये चीज़ें हैं इसके अंदर, पहले चैप्टर के अंदर। सही है। सो अगर तो तुम इसकी पेपर वाइज डिफिकल्टी पूछो तो तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास आसान चीज़ है। सही है। ये तुम्हारे पास इजी है। सही है। ये तुम्हारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सही है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जब एक दफ़ा समझ में आ जाता है तो ये समझ में आ जाता है। सही है। प्रीफिक्सेस इजी हैं, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर बच्चे करते हैं, बहुत ज्यादा एरर होते हैं। सही है। मतलब वो प्रीफिक्स जो पावर ऑफ 10 का मतलब तुम कह लो कन्वर्जन जो होते हैं सेंटीमीटर से मीटर किलोमीटर वगैरह वगैरह वाली, तो वो ये इसके अंदर ये वो है प्रीफिक्सेस। तो लेकिन उसके अंदर जो है ना भैया, इसके अंदर इतनी ज्यादा आ रही होगी, इतनी ज्यादा आ रही होगी कि तुमसे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। सही है। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना तुम्हारी गलती के चांसेस कम होते रहेंगे। राइट। एरर अकर। सही है। ये तुम्हारे पास है चीजें। अच्छा, अगर तो आप पेपर के रिस्पेक्ट से बात करो तो तकरीबन जो है ना वो आपके पास एमसीक्यूज के अंदर शुरू के 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर वेक्टर होता है, वेक्टर कैलकुलेशन होता है और प्रीफिक्सेस। इन सबको मिला के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आप कह लोगे, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन अब वो इस चैप्टर से आते हैं। सो 3 to 4 क्वेश्चन हम कह रहे हैं, 3 to 4 एमसीक्यूज। राइट। और अगर आप P2 की बात करो तो P2 के अंदर जो है वो इसका तकरीबन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली इसका होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सही है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क का जो है ये आता है P2 के अंदर। सही है। तो ये हमारे पास इसके जो है ना पेपर के अंदर अगर आप बात करो तो पेपर की रिस्पेक्ट से इसकी ये चीज़ें। सही है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करना है क्वांटिटीज को। सही है। और फिर उसके बाद लेके आगे चलेंगे इस चैप्टर को। तो आ जाओ। अच्छा जी। सो क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं तो बल्कि तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुम लोग से एक एक का नाम लेके पूछ रहा हूँ। मुझे पता है तुम लोग इतने डर रहे होगे, तुम लोग बोलोगे ही नहीं। तो तुम लोग से पूछ रहे हैं कि क्वांटिटीज का सुन के आपके जहन में क्या आता है। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले मुझे बताएगा मुजम्मिल से पूछना। मुजम्मिल ब्रो, क्वांटिटीज का सुन के आपके जहन में क्या आता है? कोई मुझे कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए हैवी किस्म की, मुझे कोई जो है ना मतलब कोई प्रिसाइज वर्ड नहीं चाहिए। तुम्हें जैसी जबान आती है तुम वैसी जबान में बोल सकते हो। राइट, नो इश्यूज। राइट। चलो जरा बताओ क्या तुम्हारे जहन में क्या आता है क्वांटिटीज को सुन के। सर क्वांटिटीज को सोच के तो तादाद ही आता है, एक वर्ड बस। तादाद। ओके। अच्छा, ये क्वांटिटीज का आपने मतलब आप कह लो कि सॉर्ट ऑफ उर्दू कन्वर्जन है या मीनिंग लिटरल मीनिंग है? अगर अगर आप क्वांटिटीज को फिजिक्स की टर्म में सोचो, मतलब कि अगर आप जो है ना क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स की बैकग्राउंड को सामने रखते हुए आप सोचो तो आपके जहन में क्या आएगा क्वांटिटीज को लेकर? यस, ये भी मतलब आपने ही बताना ये है। मैं नहीं बता रहा है हाँ जी। सर, मुझे तो आ ही नहीं रहा दिमाग में कुछ अभी। अच्छा ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, दूसरे बच्चे के पास चलते हैं। हसाब, आप क्या कहते हो क्वांटिटीज को क्वांटिटीज के बारे में आप क्या कहते हो? कोई चीज जिसको मेजर कर पाए, क्वांटिटी। कोई जो चीज चीज जिसको। मे- ओके ओके, जो चीज आप कह रहे हो, जो चीज हम मेजर कर पाए। ओके, वो क्वांटिटी। अच्छा अच्छा, एट टाइम ऐसा भी तो होता है कि कुछ चीजें होती हैं वो हम उसको
मेजर ही नहीं कर सकते बल्कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या वो भी क्वांटिटी होगी या नहीं होगी वो भी? क्या कहते हो? जी वो भी क्वांटिटी है ना, होगी। होना तो चाहिए। चलो ओके। अच्छा जी, और गुलमीना आप क्या कहते हो क्वांटिटी के बारे में, आप क्या कहते हो? Any measurable quantity. ओए, क्वांटिटी की डेफिनेशन में क्वांटिटी कैसे आ सकती है फिर? एनी Anything that can be ओके measured. ओके ओके, फाइन। चलो, सही है। तुम लोग कह रहे हो कि जो भी चीजें तुम मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी है, तो क्या जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते वो क्वांटिटी नहीं है? या हम कौन सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मेजर्ड नहीं होती, कैलकुलेट होती हैं, कुछ चीजें ना तो मेजर होती है ना कैलकुलेट होती है, राइट? तो हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं। सो हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ना एक्चुअली दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सही है, और एक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, सही है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का तो कोई पड्डा है ही नहीं हमारे पास, राइट? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज यूजुअली जो जो इमोशन से रिलेटेड होती हैं, जो फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, वो नॉन फिजिकल हो सकती है, राइट? लेकिन नॉन फिजिकल से ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि केमिस्ट्री के अंदर मेजर हो रही है तो वो फिजिकल नहीं होगी। मतलब जैसे कि मोल है, सही है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि तुम और क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, सही है, ये सारे केमिस्ट्री की क्वांटिटी है। सही, पीएच है, हाइड्रोजन लेवल। मे बी तुम लोग ने शायद कुछ नाम इसमें से सुने हो, कुछ ना सुने हो। मतलब पीएच तुम लोग ने सुना होगा ना कि पीएच, वाटर की पीएच जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 होती है, और NaOH जो होता है वो बेसिक होता है, और तुम HCl जो है वो एसिडिक होता है। तो ये पीएच हमारे पास होती है कि हम देखते हैं कि भाई कोई भी लिक्विड जो है उसके अंदर H प्लस आइन जो है वो कितने ज्यादा है, सही है, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितने कम होंगे उतना कम एसिडिक होगा, सही है, खैर खैर। तो ये इटसेल्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, राइट? सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो मेजरमेंट फिजिक्स के अंदर ही हो, केमिस्ट्री के अंदर हो, बायो के अंदर हो, और किसी कोर्स के अंदर हो, अगर तो वो क्वांटिटी फिजिक्स वो उसके अंदर है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, राइट? तो और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, सो तुम लोग ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, सही है, सो हम इसको कहते हैं कि क्वांटिटी दैट कैन बी measured और that can be calculated, सही है, and it has a unit, right, is a physical quantity, right? तो ये हमारे पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी। सही है। तो अब इसके अंदर हमने दोनों टाइप की क्वांटिटी देख ली। हमने कहा कि भाई हमारे पास वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल क्वांटिटी है, सही है, और वो क्वांटिटी जो कि कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, सही है, ये दो क्वांटिटी हमने देखी। और अच्छा, अगर अगर तुम मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक मेजरेबल क्वांटिटी है तो तुम्हें उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, कोई बता सकता है? मैं अगर गुलमीना से पूछूं, गुलमीना अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास मेजरेबल क्वांटिटी है तो मुझे उसको मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? Like for example, length के लिए you might need a scale, ओके। और weight के लिए a balance, हम्म, सही है। सो और बेसिकली, हाँ सही सही। सो बेसिकली हमें जो है जितनी भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनके लिए हमें जो है एक अदद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, सही है।
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही है। सो उनके लिए जो है वो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। सही है। और जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसके लिए हमें एक अदद फॉर्मूला चाहिए होगा। फॉर्मूला। सही है। सो जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, अब ये जो चीज रिलेटेड है, ये आपके पास P3 से रिलेटेड है। सही है, सॉर्ट ऑफ। P2 के अंदर प्रैक्टिकल, P2 के अंदर, P1 के अंदर तुम्हें एमसीक्यू या थ्योरी के अंदर तुम्हें ऐसा इससे रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछी जाएगी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कौन सा यूज होगा, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, वगैरह वगैरह। राइट। तो ये थोड़ी सी चीज, कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, वो सब चीजें ये P3 और P5 से रिलेटेड है, P5A2 के अंदर आएगा। सही है। तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत चीज आएगी तो मैं आपको वहां पे बताता रहूंगा। सही है। और दूसरी चीज हमारे पास है फार्मूला। सो फार्मूला के थ्रू जो है वो हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब जो क्वांटिटीज जो है ना, जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, हम उनको कहते हैं कि दे आर द बेस क्वांटिटी, दे आर द रेफरेंस क्वांटिटी। राइट। हम इनको जो है ना वो बेस क्वांटिटी कह रहे होते हैं। और जो कैलकुलेटेड क्वांटिटीज होती हैं हम उनको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। जब दो बेस क्वांटिटी को या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटी को आपस में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास जो है ये ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं। राइट। सो हमारे पास जो है इस ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं हम इसको कहते हैं बेस क्वांटिटीज। राइट। और ये हमारे पास होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। राइट, जिसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होता है ना, तो इसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। राइट। ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बेस क्वांटिटी पे थोड़ा सा वो करते हैं। सही है। सो बेस क्वांटिटी। अच्छा, अब बेस क्वांटिटी ये ना फड्डा ही है कि हमने जो है ना कुछ ऐसी क्वांटिटीज हमने देखनी थी कि भाई जो बिल्कुल बेसिक हों। सही है, मतलब जिन पे और सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सही है। सो हमने उनको बेस क्वांटिटी बनाना था। राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये शायद तुम लोग में से किसी को एग्जांपल दी भी है कि अगर तुम्हारे पास जो है वो अल्फाबेट है। सही है। तो अब तुम्हें अगर कोई सेंटेंस बनाना है, कोई वर्ड बनाना है, कोई लेटर बनाना है, लेटर तो नहीं, कोई पैराग्राफ बनाना है, स्टोरी बनानी है, तो तुम क्या करोगे, उन्हीं अल्फाबेट को, जो 26 अल्फाबेट है, सही है, उन्हीं अल्फाबेट को तुम इस्तेमाल करोगे। और तुम क्या करोगे, और तुम उससे कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ या कोई भी स्टोरी, वॉट एवर जो भी तुम चाह रहे हो वो बनाओगे। राइट। लेकिन कोई भी तुम्हारे पास ऐसी चीज नहीं है जो कि अगर तुम इंग्लिश लिख रहे हो तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो कि उन 26 अल्फाबेट्स के अलावा होगा। राइट। तो इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर जो है ना ये कुछ बेस क्वांटिटीज हैं कि इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी की सारी इन्हीं पे बेस्ड होके आ रही होंगी। राइट। और हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता इस तरह से चलेगा कि जब हम उन क्वांटिटीज की जो कि बेस क्वांटिटी नहीं है, जो कि मैंने कहा ड्राइव क्वांटिटी, जिसके लिए फॉर्मूला तो मेरे को आइडिया। राइट। तो उन क्वांटिटीज के लिए जो है ना, जब हम उनके उनके फॉर्मूलाज को या उनके यूनिट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो तुम्हें जो है वो बिल्कुल बेस क्वांटिटी की फॉर्म में दिख रहा होगा। राइट। तो आज वो जरा कुछ बेस क्वांटिटीज को नोट डाउन करते हैं। अच्छा, तुम लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रही, कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी की तरफ से? जरा मुझे बताना प्लीज। जी सर, समझ आ परफेक्ट। अगर आ रही है तो वेरी गुड है। सही है, चलो। तो हमने कहा कि भाई क्वांटिटी। सही है। सिंबल, यूनिट, और यूनिट का सिंबल। सही है। सो अच्छा जनाब, सो अब क्वांटिटी जो है, हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज है, मतलब कुछ जो है ना ऐसी क्वांटिटीज है जो कि यहीं पे सिर्फ यूज हो रही होंगी, जिसके अंदर हमारे पास है लेंथ। सही है। हमारे पास है मास।
सही है। और हमारे पास है टाइम। सही है। अब ये तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि क्वांटिटीज है सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा, ये तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे पास इस्तेमाल हो रही होंगी, राइट। इनके अलावा भी बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये क्वांटिटीज बहुत ज्यादा जो है वो तुम्हें दिख रही होंगी, राइट। सो अब अगर हम लेंथ है हमारे पास, तो हम उसको लेंथ का, अब सिंबल जो है ना, सिंबल तुम्हारे ऊपर है, तो तुम कोई भी सिंबल देना चाहो तुम वो दे सकते हो, राइट। लेंथ के लिए तुम एल दे दो, तुम दे दो डी दे दो, सही है। तुम एफ दे दो, तुम एक्स दे दो, सही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी सिंबल डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। मास के लिए यूजुअली जो है वो हम स्मॉल एम और कैपिटल एम यूज करते हैं, सही है। और इसी तरीके से टाइम के लिए हम जो है वो कैपिटल स्मॉल टी या कैपिटल टी यूज करते हैं, सही है। अच्छा जी। खैर ये चीज इंपॉर्टेंट, ये जो सिंबल वाली जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही। ये चेंज हो सकता है तुम्हारे उसके हिसाब से, मतलब जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। तुम लेंथ को जेड कह दो, तुम लेंथ को के कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अच्छा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट के अंदर अगर बात करो, सो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है मीटर, इसका यूनिट है, सही है। और मास का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम, सही है। और टाइम का जो यूनिट हमारे पास है सेकेंड्स, सही है। और इनके जो सिंबल तुम्हारे पास होंगे, स्मॉल एम, कैपिटल एम मत लिखना प्लीज, स्मॉल एम, राइट, केजी, राइट, एंड सेकेंड के लिए स्मॉल एस, राइट। सो अब तुम्हारे पास जो है, अगर तुम इसकी, मैं थोड़ी सी हेडिंग इसकी पूरी करूं अगर, तो तुम इसको क्या कहोगे, तुम्हारे पास ये है बेस क्वांटिटी, सही है। और तुम्हारे पास है ये बेस यूनिट, राइट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो इनका नाम भी, तो इनका नाम पता होना चाहिए, इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना प्लीज अपने पास लिख लो कि ग्राम इज नॉट द बेस यूनिट, सही है। सही। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो है ना वो होशियारी नाप रहे होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा मीटर बेस यूनिट है तो ग्राम भी बेस यूनिट होना चाहिए, मास के अंदर किलो आ रहा है इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ये थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों में होती है, इसको प्लीज करेक्ट करना, सही है। ये अपने ये साथ साथ लिखते रहो, ये गलती बहुत होती है, सही है। देखो याद रखना, हमारे पास जो मतलब जो हमारे पास सिस्टम्स बने हुए हैं ना, तो हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हमारे पास है एसआई बेस या एसआई यूनिट, सही है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, राइट। और उसके अंदर हम लेंथ को मीटर के अंदर, किलोग्राम को केजीज के अंदर, और सेकंड को, टाइम को सेकंड के अंदर हम नापते हैं, राइट। इसके अलावा भी सिस्टम है, सही है, कि जिसके अंदर ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, या और दूसरे तुम्हारे पास जो है ना वो भी तुम्हारे पास सिस्टम है, मैं तुम्हें शो करूंगा इंशाल्लाह। तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम सिस्टम इंटरनेशनल के बेस यूनिट्स पढ़ रहे हैं, राइट। हम किसी और सिस्टम के नहीं पढ़ रहे। मे बी तुम कुछ बुक्स ऐसी होंगी कि जिसके अंदर तुम्हें वो चीज़ें दिखेंगी, राइट। तो खैर अच्छा जनाब, तो अगर आगे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को ना हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखते हैं, सही। सिर्फ टेम्परेचर नहीं लिखते, थर्मोडायनेमिक डायनेमिक टेम्परेचर, सही है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम टेम्परेचर की जो स्केल है, तुम्हें पता है कि हम टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर भी नापते हैं, सही है। हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर करते हैं, सही है। और हम टेम्परेचर को जो है वो उसके अंदर भी नापते हैं, क्या बोलते हैं अपना, जो हमारे पास केल्विन होता है उसके अंदर भी नापते हैं, राइट। तुम्हारे जो तुम्हारे जो क्या बोलते हैं घर वाले जो थर्मोमीटर्स होते हैं, वो टेम्परेचर को
फ़ारेनहाइट के अंदर नापते हैं, कि जिसमें तुम्हें 100 बुखार होता है तो अगले दिन तुम्हारी अम्मी छुट्टी करवा देती है, राइट। तो वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापते हैं, राइट। क्योंकि सेल्सियस के अंदर अगर तुम सोचो तो सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री का मतलब होता है कि तुम्हारा जो पानी है वो उबल गया है। मतलब तुम अगर पानी गर्म करो तो उसमें जितना टेम्परेचर होता है तो वो उतना टेम्परेचर आएगा, राइट। तो खैर और इसी तरह से केल्विन होता है। तो हम जब फिजिक्स के अंदर जब भी हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम रेफर करते हैं केल्विन स्केल को, राइट। हम सेल्सियस या डिग्रीज को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट को कम इस्तेमाल करते हैं, राइट। फ़ारेनहाइट तो खैर बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो थीटा या फिर कैपिटल टी होता है। थीटा तुमने पढ़ा होगा, या डेल्टा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ये तुम लोग ने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा, आई होप सो, राइट। सो ये वहां पे आता है। अच्छा, इसी तरीके से जो इसका यूनिट है वो इसका यूनिट हमारे पास है केल्विन। सही है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद पांचवा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, राइट। सो हम हम इसको इलेक्ट्रिकल करंट इस वजह से कहते हैं, सिर्फ करंट नहीं कहते। क्योंकि करंट का मतलब होता है डिस्टरबेंस ऑफ अ मीडियम, राइट। मतलब जस्ट अगर तुम करंट की बात करो तो वो करंट जो है वो तुम्हारे पास डिस्टरबेंस ऑफ अ मीडियम को हम रेफर कर रहे होते हैं, राइट। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो हमारे पास इस चीज को रेफर कर रहा होता है कि हमारे पास एक मीडियम है कि जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने उसको समहाउ डिस्टर्ब किया है और वो इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो गए, तो उसकी वजह से जो करंट या डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तुमने कन्वेक्शनल करंट पढ़ा होगा, सही है। पाकिस्तानी स्टडीज में भी तुम्हें याद हो, ज्योग्राफी के अंदर, सही है। हवा जो है वो तकरीबन 16,000 फीट ऊपर जाती है, गर्म हवा ठंडी हो जाती है, एंड सो ऑन, वो पलट के आती है, फिर ठंडक तुम्हें फील होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसी तरह से जो है ना, तुमने कंडक्शन के साथ कन्वेक्शन पढ़ा होगा, सही है, फिजिक्स के अंदर। तो तुमने तुमने टाइडल करंट पढ़ा होगा, कि जो है ना डिस्टरबेंस इन इन वाटर वेव्स ड्यू टू सन और मून, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे जो समंदर पे जो लहरें आती हैं वो सन और मून की वजह से आती हैं। तुमने सुना होगा कि 14वीं का चांद है तो समंदर ऊपर चढ़ा हुआ है। मे बी तुमने शायद सुना हो या गौर किया होगा कि अगर जो है ना चांद की जो मतलब मून पूरा फुल कंप्लीट होता है तो उसमें टाइड ज्यादा आती है, बड़ी बड़ी आती है, राइट। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा होता है। A2 के अंदर आएंगे देखेंगे। तो खैर, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। और इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हमारे पास सिंबल हम स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से रेफर करते हैं, सही है। और यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर। एम्पेयर, राइट। और इसका यूनिट का जो सिंबल होता है ये हमारे पास होता है कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए, कैपिटल ए, राइट। और हमारे पास जो पांच छठी क्वांटिटी है वो हमारे पास है मोल। सही है, दैट रेफर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय एन मोस्ट ऑफ द टाइम, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एंड द यूनिट इज MOL, एंड उसका सिंबल भी यही है, MOL, राइट। अच्छा जी, अब इसके अंदर से तुम्हें एक बैड न्यूज़ ये है कि ये तुम्हारे पास A2 के अंदर आने वाला है दोबारा से, सही है। A2 फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री आएगी तो थोड़ा सा देख लेंगे। सही है, इलेक्ट्रिकल करंट है इसके अंदर आएगा, टेम्परेचर भी A2 के अंदर आएगा, सही है। मतलब एज इन बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन एस के अंदर नहीं है, A2 के अंदर है। मे बी यूनिट्स के अंदर शायद तुम्हें दे दे, बट इसके अलावा कहीं चैप्टर में तुम्हें यूज नहीं होता वो मिलेगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ बेस यूनिट थे, राइट। तुम्हें मुझे बताना प्लीज, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जरा प्लीज हाँ ना बोलो कुछ। ओके। तो अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ भी दिखा देता हूँ। हम्म, ये देखो, हमारे पास जो है ना बेसिकली ये तीन सिस्टम होते हैं, सही है। एक हमारे पास
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है जिसके अंदर हम मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये तीन चीज़ें लेते हैं। और एक हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड वाला। और एक हमारे पास होता है फुट, स्लग एंड जो है ना वो हमारे पास सेकंड। ये हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं, राइट। तो तुम्हें इन तीनों में से कोई ना कोई सिस्टम दुनिया में कहीं ना कहीं यूज होता हुआ मिलेगा, सही है। तो खैर, हम बेसिकली जो है ना हमारा काम इससे है, सही है। रेस्ट ऑफ द टू से हमारा काम नहीं है। तो तुम अगर जो है ना मतलब मास के लिए तुम अगर ग्राम यूज करोगे, तुम बोलोगे वो भी तो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, तो वो हमारा सिस्टम नहीं है, हमें उससे कोई काम नहीं है, राइट। तो ये कहानी है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेस बेस यूनिट तुमने देख ली। अब हमारे हमारा जो फटा है वो ड्राइव यूनिट का है, सही है। अच्छा, ड्राइव यूनिट की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि भाई तुम्हारे पास जो भी क्वांटिटीज मेजरेबल नहीं होंगी, वो फिर जो है तुम उसको कैलकुलेशन की तरफ लेके जाओगे और वो कैलकुलेट करोगे, राइट। तो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास जो है कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए और कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होना चाहिए, राइट। सो उसके अंदर उसको समझने के लिए जो है वो हमने फार्मूला और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ड्राइव यूनिट की बात कर लेते हैं, सही है। बेस यूनिट हो गया, ड्राइव यूनिट की बात कर लेते हैं। ड्राइव यूनिट, राइट। अच्छा जनाब, और ड्राइव यूनिट के अंदर भी हमारे पास हम्म, थोड़ी सी लाइनें वाइनें खींचने दो ताकि अच्छा हो जाए। अच्छा जी, ये आ गया। और हमारे पास एक और लाइन आ गई, और हमारे पास एक और लाइन आ गई, सही। तो अच्छा जी, सो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज है, सही है। और यहाँ पे इसके फॉर्मूला है, सही है। यहाँ पे इसके बेस यूनिट्स है, और ये पहले ड्राइव यूनिट लिखते हैं ना, यहाँ पे इनके डिराइव यूनिट है, ड्राइव यूनिट, और यहाँ पे इनके बेस यूनिट्स है, सही है। अच्छा जी, सो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट भी सम वॉट वो भी लेंथ है, तो वो भी उसी के अंदर आती है, सही है। सो पहली जो क्वांटिटी है जो हमारे पास है स्पीड। वहां से अगर हम अपनी बात की हम अपनी कहानी स्टार्ट करें, तो स्पीड हमारे पास है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, राइट। और ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। अब देख लो तुम के डिस्टेंस और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज थी, और तुम्हारे पास यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी आई, राइट। सो अगर तुम इसके फॉर्मूला की बात करो, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। और इसका अल्लाह के फजलो करम से इसका ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट दोनों सेम है। ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट दोनों सेम है, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारे पास एक और क्वांटिटी है, तुमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ी है, जो कि तुम्हारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम, सही है। मोमेंटम मोमेंटम का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? कोई फॉर्मूला किसी को याद हो? नहीं याद है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सारी चीजें आगे आएंगी। कोई है वैसे, कोई अल्लाह का नेक बंदा है जिसको मोमेंटम का फॉर्मूला मतलब जहन में है? मास इनटू वेलोसिटी। अरे भैया है भी यार, साइंटिस्ट बैठे हुए हमारे साथ। ओके, बेहतरीन, वेरी गुड। सो मास टाइम्स वेलोसिटी आप कह रहे हो मोमेंटम का फॉर्मूला है। अच्छा, परफेक्ट। अच्छा, अब अगर मोमेंटम का ड्राइव यूनिट देखो, तो मोमेंटम का ड्राइव यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड, राइट। ये कहाँ से आता है? रट्टा लगा लो, याद करने समझा भी दूंगा थोड़ा आगे जाएंगे तो। और जो इसका बेस यूनिट है वो हमारे पास क्या आएगा? मास तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता है, तुम्हारे पास होता है केजी के अंदर, सही है। और वेलोसिटी तुम्हारे पास जो है वो मीटर्स पर सेकंड अभी हमने निकाली, तो ये आ गई मीटर्स पर सेकंड, राइट। ये हमारे पास इसका बेस यूनिट हो गया।
सही है। अब तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो बेस यूनिट आया वो एट द एंड केजी मीटर और सेकंड की फॉर्म में आ रहा है, राइट? तो ये चीज मुझे दिखानी है कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज है वो सारी इन्हीं तरीके से जो है ना वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज पे रिलेट कर रही होंगी, राइट? अच्छा जी, तीसरी क्वांटिटी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला हम कहते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। सही है। इसका ड्राइव यूनिट अलग है, फजलो गरम से वही है जो बेस यूनिट है। सही है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा गुलमीना से, पूछना है गुलमीना से। गुलमीना मुझे एक बात बताना कि अगर मेरे पास वेलोसिटी है v माइनस यू ओवर टी, तो टाइम तो आ गया सेकंड के अंदर। मेरे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? अब क्या कहती हो? यस गुलमीना। हो जाएंगे। है। सो अगर तो यूनिट कैंसिल आउट हो गए तो जो यूनिट आएगा, फाइनल जो यूनिट आएगा वो फिर मतलब 0/सेकंड मतलब 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन को उस हिसाब से कोई यूनिट नहीं आना चाहिए, है ना? है ना? व्हाट यू से? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो? है। क्यों भाई, क्यों? थोड़ा बताओ ना यार प्लीज। सर यस बोलो। मैं कह रहा हूँ ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता एक्सेलरेशन। होता है, होता है। वो तो तुमने रट्टा लगाया हुआ है ना ब्रो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ ये सर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो? अच्छा जी, चलो आप समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना साइड में हम रूल भी लिखते रहेंगे, सही है? ये वाली जो जगह होगी ना, यहाँ पे हम रूल लिख रहे हैं। जो भी हम क्वांटिटीज देख रहे हैं ना उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हमारे सामने आ रहे होंगे, सही है? तो हम यहाँ पे रूल्स देख रहे होंगे। सर एक बात मुझे, आप बोल रहे हैं ये मीटर पर सेकंड जो है वो उससे माइनस होगा, हाँ हाँ। तो आप बोलेंगे ये खत्म नहीं होगा कि जो वी मतलब अपना स्टार्टिंग और वो इनिशियल होता है एक, और हाँ एक हाँ। होता है कि दूसरा क्या होता है, एक इनिशियल होता है दूसरा फाइनल होता है, फाइनल। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हाँ फाइनल। तो सर वो दोनों डिफरेंट होंगे, अगर दोनों सेम होते तो फिर समझ आता कि वो जीरो हो जाता। ओके। है। ये बात चलो। होती है ना सर। ओके, सही है। तो अच्छा जी, समवॉट समवॉट आप पहुंच रहे हो, समवॉट आप पहुंच रहे हो, सही है। और शाम आप क्या बोलोगे? आप कुछ बोलोगे? सर कैंसिल नहीं होंगे? नहीं होंगे? अबे वो तो मुझे पता है बे, लेकिन क्यों? अच्छा जी, चलो आओ उस क्यों का जवाब देखते हैं। व्हेन, अपने पास रूल लिख लो प्लीज। व्हेन फाइंडिंग द change in the quantity, the result will also be that same quantity, that same quantity, right? इस फारसी का क्या मतलब है सर? इस फारसी को समझते हैं। देखो, अगर तुम मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को माइनस कर रहे हो तो एक्चुअली तुम वैल्यूज को माइनस करते हो, यूनिट्स को कभी भी माइनस नहीं करते, प्लीज याद रखना, सही है? हम जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सही है, we only we only use the numbers, सही है?
Yeah, addition and subtractions are only applicable on the magnitudes, right? Addition and subtraction, इसको थोड़ा सही करके अंग्रेजी लिख लो, addition and subtraction are only um, uses the magnitude. सही है, units remain the same. राइट, क्लियर हो गया। यूनिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जब जहां पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वहां पे यूनिट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, राइट। ये याद रखना प्लीज, ये रूल जो है थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन ये जो है जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा भूल जाता है, सही है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जहां पे भी होगी वहां पे तुम्हारे पास जो यूनिट होगा वो यूनिट के अंदर तुम्हें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तुमने सिर्फ वैल्यूज को मतलब लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 10 आ रही है, फाइनल वेलोसिटी 20 आ रही है, तुमने 20 माइनस 10 किया, लेकिन तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो चेंज का जो आंसर आ रहा है वो भी वेलोसिटी ही की फॉर्म में आ रहा है, वो भी स्पीड ही की फॉर्म में आ रहा है, राइट। सो तुम्हारे पास जो इसका यूनिट हो जाएगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, एंड मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वांटिटी हमारे पास होती है, एक और क्वांटिटी हमारे पास है फोर्स, सही है। और फोर्स के हमारे पास फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं। फोर्स हमारे पास होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, सही है। उसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एम ए भी बन जाता है, राइट, सही है। और तुम्हें पता है कि फोर्स का जो ड्राइव यूनिट है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं बन सकता इस केस के अंदर, क्योंकि मे बी तुम्हारे पास मास जो है वो केजी के अंदर है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में है, राइट। लेकिन जो फोर्स का एक्चुअल जो ड्राइव यूनिट, क्योंकि फोर्स जो है वो अंकल न्यूटन की जमाने की है, सही है, और उन्होंने जो है ना फोर्स पे और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर किया था 16th सेंचुरी के अंदर। तो वो फोर्स को हमने न्यूटन का नाम दे रखा है उनके नाम से, सही। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे आती है, राइट। मतलब वॉट है तुम्हारे पास, साइंटिस्ट का नाम था, सही है। जूल्स है तुम्हारे पास, वो भी साइंटिस्ट का नाम था। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का, वो साइंटिस्ट का नाम था, सही है। एम्पियर तुम्हारे पास है, साइंटिस्ट का नाम था, सही, ये भी पढ़ के आ रहे हैं। और इसी प्रेशर के लिए पास्कल हम यूज करते हैं, वो साइंटिस्ट का नाम था, राइट। सो ये सारे जो है साइंटिस्ट के नाम पे। सो हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन, विद कैपिटल एन, सही है। एंड इसका जो बेस यूनिट होगा तुम्हें पता है मास है, तुम्हारे पास मास आ जाएगा केजी। और एक्सेलरेशन हमने अभी पढ़ी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये तुम्हारे पास यूनिट आ गया। अगर तो तुम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो क्या तुम्हारे पास आंसर सेम आएगा? गुलमीना आप क्या कहते हो कि अगर मैं दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं फोर्स का, तो क्या मेरे पास दूसरे फॉर्मूले से मतलब जो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है, तो क्या मेरे पास उससे यूनिट सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए? व्हाट डू यू से? सेम आनी चाहिए। ओके, और कोई रीजन? कोई भी ऐसी रैंडम रीजन? नहीं सर, सेम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। है, और आपके पास हाँ, कोई रीजन? मेरे पास वो आप मोमेंटम का फॉर्मूला और इसका कह रहे हैं ना, मोमेंटम में वेलोसिटी यूज हुई, ये वी वेलोसिटी कह रहे हैं ना सर, स्पीड जी यूज जी हुई जी है, इसमें जी। एक्सेलरेशन यूज हुई है, एक्सेलरेशन बढ़ती है, स्पीड वही रहती है सेम, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, सो आप कह रहे हो कि स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग, एक्सेलरेशन अलग चीज़ है, तो ओके, चलो देख लेते हैं कि हमारे पास सेम आ पाता है नहीं आता, देखते हैं। हमने कहा कि भाई चेंज इन मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम का यूनिट हमारे पास है ये रहा, राइट, मोमेंटम का यूनिट हमारे पास सही है। चेंज इन मोमेंटम का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम होना चाहिए, हमने ये लॉ भी देखा, रूल हमने देखा, सही। रूल क्या कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी का चेंज निकाल रहे हो, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, चेंज का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट, सम का मतलब होता है ऐड कर रहे हो। तो अगर किसी क्वांटिटी का तुम चेंज निकाल लो तो यूनिट सेम रहेगा, सही। तो चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट हमारे पास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए।
हमारे पास होना चाहिए केजी मीटर सेकंड नेगेटिव वन। सही, चेंज इन मोमेंटम का यूनिट आ गया। सही। और हमारे पास जो सेकंड है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, सेकंड है, यहाँ पे आ गया। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक रूल याद करा देता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास कोई भी लेट से लिखा हुआ है एक्स, सही, उसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है पावर क्या होने वाली है मुजम्मिल, पावर क्या होने वाली है उसकी। अगर मेरे पास लिखा हुआ है जस्ट एक्स, तो उसकी क्या पावर होगी। यस मुजम्मिल, आपने बताना है। मुजम्मिल भाई गायब है। कौन बताएगा, कोई और बता, गुलमीना आप बता सकती हो। जी सर। अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक वेरिएबल एक्स, तो उसकी पावर क्या होती है जब हमने कोई पावर के अंदर कुछ नहीं लिखा होता। वन। ओके परफेक्ट। सही है। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सही है, कि अगर आपके पास कोई पावर नहीं लिखी हुई तो आप जीरो ट्रीट नहीं करोगे, उसको वन ट्रीट करोगे, राइट। एक चीज, दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई भी चीज डिनोमिनेटर के अंदर है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है वन ओवर एक्स, और मैं इसको न्यूमरेटर के अंदर लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर नेगेटिव वन, राइट। अगर तो मेरे पास कोई चीज डिनोमिनेटर के अंदर है और मैं उसको न्यूमरेटर के अंदर लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पावर चेंज हो जाएगी। और अगर मेरे पास कोई चीज न्यूमरेटर के अंदर है, मैं उसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाता हूँ, तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास एक इंडाइसिस का रूल था, राइट। एक रूल ये था। सही है। दूसरा, हम ये कहते थे कि भाई हमारे पास अगर बेसिस सेम है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास क्या होता है कि व्हेन bases are same, सही, तो powers can be added or subtracted, राइट। ये हमारे पास रूल होता था, सही है। इंडाइसिस के अंदर तुमने पढ़ा था, वो इसके अंदर सब्ट्रैक्टेड। ओके। सो अब यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए टाइम्स ए स्क्वायर, राइट, तो तुम्हें पता है कि ए क्यूब हो जाना चाहिए, राइट। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास है ए ओवर ए स्क्वायर, तो अब जब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ए टाइम्स ए टू द पावर नेगेटिव टू। सही है, सही हो जाएगा ए टू द पावर नेगेटिव वन, या वन ओवर ए बच जाएगा, राइट। तुम इसको कैंसिल कर दोगे, सिंपल, राइट, ये तुम्हारे पास बच जाएगा। तो तुम इस तरह से तुम इसको जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीजें हो गई कि जब हम एस को ऊपर लेके जाएंगे तो एस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, चलो, ये हो जाएगा के जी एम एस नेगेटिव वन, एक तो पहले से, दूसरा आ जाएगा एस नेगेटिव वन। अब देखो एस और एस इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाने वाली है, सही है। सो तुम्हारे पास हो गया के जी एम एस नेगेटिव टू। अगर तुम दोनों का यूनिट देखो, दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, इसका यूनिट भी सेम आ रहा है और ऊपर वाले का यूनिट भी सेम आ रहा है। समझ पा रहे हो, मुजम्मिल भाई समझ रहे हैं। जी सर समझ गए। सही हो गया। तो याद रखना, अगर तो किसी कोई एक क्वांटिटी विद द सेम नेम, या विद द डिफरेंट नेम और विद द डिफरेंट फार्मूला, अगर क्वांटिटी सेम है तो तुम्हारे पास उसका यूनिट सेम आने वाला है, राइट। तो तुम्हारे पास है एक और रूल है कि अ क्वांटिटी विद different name or different formula
still gives the same base unit, राइट। अब जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना तुम्हारे पास एक क्वांटिटी में नाम लिख देता हूँ कुछ। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना ड्रैग है, सही है। ड्रैग बेसिकली फोर्स को कहते हैं। तुम्हारे पास फ्रिक्शन है, सही है। तुम्हारे पास टेंशन है, सही है। तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, सही है। तुम्हारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, सही है। नॉर्मल रिएक्शन। अब ये सारे के सारे फोर्सेस के नाम है, राइट। अब इनके सिर्फ नाम डिफरेंट है, इनके नाम भी डिफरेंट है एक्चुअली, और इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट है। हर एक का अलग अलग फॉर्मूला है। ड्रैग के लिए अलग फॉर्मूला है, टेंशन के लिए अलग फॉर्मूला है, फ्रिक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पुल के लिए अलग फॉर्मूला है, नॉर्मल रिएक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन नाम डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है, लेकिन जो इनके बेस यूनिट है वो सेम है। सारे के सारे, सबके सबके ड्राइव यूनिट न्यूटन है, सबके सबके बेस यूनिट क्या है? केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, राइट। बच्चों क्लियर हो रहा है? जरा प्लीज आना बोलना। यस। जी सर। ओके, सो परफेक्ट। अच्छा याद रखो, याद रखो प्लीज, ये वाली जो क्वांटिटी है, फोर्स वाली क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे भी जो है ना बहुत दफा आ रही होगी। तो फोर्सेस जो है वो तुम्हारे फिंगर टिप में होनी चाहिए, कि फोर्स का जो वो है ना बेस यूनिट, वो तुम्हें पक्का होना चाहिए, राइट। मतलब वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम डिफरेंट उसके अंदर जो है ना वो यूज कर पाओ। क्लियर? अच्छा खैर आगे चलते हैं। फोर्स हमारे पास हो गई। अच्छा, फोर्स के बाद जो है वो हमारे पास आता है वर्क डन, या फोर्स से रिलेटेड कुछ और चीजें हम रिलेट कर लेते हैं। अब फोर्सेस के इफेक्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास फोर्स का एक इफेक्ट होता है मोमेंट, मोमेंट, सही है। और मोमेंट में अंदर हमारे पास होता है, इसको हम रेफर करते हैं एम से भी या टाउ से। और ये हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। और अब अगर हम इसका यूनिट देखें, तो इसका यूनिट हमारे पास है, अगर तुम फोर्स देखो तो ड्राइव यूनिट आ जाएगा न्यूटन, और टाइम्स मीटर, राइट। तुमने अक्सर ये न्यूटन, अगर तुम गाड़ियों के शौकीन हो तो तुमने देखा होगा कि भाई जब भी तुम किसी गाड़ी की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जब उसकी टॉर्क आती है, मतलब जो उसका जो इंजन का जो पिस्टन है वो कितना तेज घूम रहा है, और वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, कितना तेज गाड़ी को चला रहा है, तो हम बताते हैं कि भाई इसकी इतनी न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, राइट। तो उससे तुम्हें पता चलता है अच्छा ये गाड़ी इतनी पावरफुल है और इतना तेज चल सकती है, वगैरह वगैरह, राइट। सो अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे न्यूटन आ रहा है, और तुम्हें पता है न्यूटन का बेस यूनिट क्या था? केजी मीटर सेकंड नेगेटिव वन, ये आ गया न्यूटन का बेस यूनिट, राइट। और मीटर तुम्हारे पास है, मीटर ऐसे ही आ गया। अब देखो मीटर और मीटर सेम हो गए, बेस बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, ये नेगेटिव टू है, नेगेटिव वन नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वांटिटी है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट, स्प्रिंग्स, तो ये बचपन में पढ़ा था। इसका यूनिट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, सही है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे तुमसे पूछता हूँ, मैं निकाल नहीं रहा। मैं जरा तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या यूनिट बन रहा है। मतलब ये जो के है, इस के का बेस यूनिट मुझे निकाल के दे दो, सही है। फॉर्मूला पहले मैनिपुलेट करो, फोर्स अपॉन एक्स रखो, और फिर उसके बाद जो है सॉल्व करो, और मुझे बताओ कि के का एक क्या यूनिट आ रहा है, जल्दी से, क्विक। 1 मिनट का टाइम है बस, सोच के भी बता सकते हो।
हाँ जी, इसी का निकला। सर ये न्यूटन ही जी भाई, क्या होगा? क्या कह रहे हो? न्यूटन ही न्यूटन होगा। सही है। और कौन कह रहे हैं? गुलमीना, आप क्या कहती हो? यस गुल, Sir, be sure name. बता दो, जो भी आ रहा है बता दो, कोई टेंशन नहीं है। Sir, इसमें x को involve करेंगे? यस, ऑब्वियस सी बात है। एक्स जो है वो होता है ना, एक्स तो हमारे पास डिस्टेंस होता था, राइट? मीटर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, हम्म। पता नहीं सर। ओके। और हसाम, आप क्या कहते हो? सर मैंने ये कहा था न्यूटन ही आपसे अच्छा, मुजम्मिल, आप क्या कहते हो? सर मैं तो कंफ्यूज हुआ हूँ। है क्या भाई, क्यों कंफ्यूज हो गए हो? सर एक बार मुझे एक्सप्लेन ही वाला करें, फिर मैं बता दूंगा अगला वाला। चलो सेट है। तो अच्छा देखो, फोर्स तुम्हें के निकालना है ना, जो चीज तुम्हें निकालनी है पहले तो तुम उसको अलग कर लो। तो फोर्स अपॉन एक्स, सही है। तुम्हारे पास के अलग हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब फोर्स तुम्हारे पास क्या थी तुम वो देख लो। फोर्स तुम्हारे पास क्या है, ऊपर जाओ। फोर्स तुम्हारे पास है केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू, नीचे रख दो ऊपर उठा के। तो केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू, ये आ गई फोर्स। एक्स तुम्हारे पास है, मीटर्स के अंदर आ रहा है। सही है, डिस्टेंस है एक्स। मैं तुम्हें कहा था कि एक्स जो है तुम मीटर के को रेफर कर रहे होगे, सही है। तो तुम्हारे पास आ रहा होगा मीटर्स, राइट? तो अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? तुम्हारे पास बच जाएगा केजी सेकंड स्क्वायर, राइट? समझ पा रहे हो? कोई मसला? No sir. सही हो गया। ओके। हसाम, आप भी समझ रहे हो? इसके अंदर सिर्फ न्यूटन नहीं बच रहा है, बल्कि एक्स को हमने इन्वॉल्व करना था। तो उसके बाद जो ये सॉल्व हो रहा है, राइट? क्लियर? जी। अच्छा जनाब, चलें आगे चलते हैं। हम्म, एक और क्वांटिटी लेते हैं, एक और आखिरी, उसके बाद फिर एंड करेंगे। तो हम ले लेते हैं, अच्छा जी, हम ले लेते हैं वर्क डन, लेट्स से वर्क डन। सही है। सो अच्छा, वर्क डन के लिए, वर्क डन का फॉर्मूला मैं तुम्हें याद करा देता हूँ। वर्क डन के लिए हम कहते थे, वर्क डन हमारे पास होता था फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, मीटर के अंदर होता है, राइट? और तुम्हारे पास इसका जो ड्राइव यूनिट होता है वो जूल्स होता है। सही है, रिप्रेजेंटेड बाय जे। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताओ। अब सबने दोबारा से सब बच्चों ने बताना है, मैंने एक करके दिखा दिया। अब जरा मुझे बताओ कि इसका बेस यूनिट क्या होने वाला है। यस। Sir, will it be the same as moment? हम्म, ओके, वेरी गुड, सही है, सही कह रही हो। इट विल बी द सेम एज मोमेंट। और कौन है, और कौन क्या कहता है? um, मुजम्मिल, क्या कहते हो आप? वर्क डन का यस, वर्क डन का। ये, हाँ सर, आप इसका वो मारे, बेस यूनिट मेरा है केजी पर मीटर सेकंड सिर्फ। केजी, अब देखो इस, मीटर। ओके, देखो केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू, ये तो आ गया फोर्स का, राइट?
जी सर, मेरा वो आया है एम, मतलब सर क्योंकि इसके बाद स्पीड का भी डालेंगे ना, एम ब्रो ये मीटर स्पीड पर नहीं है ना सेकंड। ब्रो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है। सही है। ये मीटर के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप मीटर लोगे सिर्फ, राइट। तो सर मीटर स्क्वायर पे सेकंड स्क्वायर आएगा। परफेक्ट है। तो आपने कहा कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, राइट। जी सही है, सर। आसान सा चैप्टर है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, राइट। बस, अब आज की कहानी यही तक रखते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में वो हम फिर स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। चलो। तो सर मुझे एक बात बताएं सर, बोलिए। ये सब आता है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस? जी 5-7 नंबर के आते हैं, ऊपर लिखवाए हुए हैं, ऐसी थोड़ी फी फुकट में मतलब करा मुझे दें। सिर्फ क्वांटिटी का बेस वो निकाल, यस। अच्छा बेस यूनिट निकालने का भी क्वेश्चन है? हाँ, इसीलिए तो टेंशन है, इसीलिए तो फड्डा कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो इतनी डिटेल में लिख रहे हैं, वरना टाइम थोड़ी जाया करते हैं। तो अभी सर ग्रुप ऐसा हो 5। सकता है ये लोग मुझे बेस यूनिट दे दें और बोले क्वांटिटी बताओ इसकी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करता। अभी अभी मतलब आते ये ना, सिर्फ, कल कल होने दो, कल होने दो, कल जो है ना इंशाल्लाह हम इसकी क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। वो सिर्फ क्वांटिटी का नाम दे देगा, तुम्हें बोल देगा कि भाई वर्क डन है, वर्क डन का बेस यूनिट बता दो क्या होता है, फॉर्मूला यूज करो फिर बेस यूनिट बता दो। वो तुम्हें कोई गंदी सी क्वांटिटी दे देगा जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। सही, वो तुमसे बोल देगा कि इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू, इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल है, उसका बेस यूनिट बता दो, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, समझ लो। जी जी। तो ये कहानी है। सही है। तो चले, बस आज के लिए बस करते हैं, इंशाल्लाह कल जो है वो तुम लोग को ये इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सही है। चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। चले, ओके गाइस, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। तो अच्छा, तो वर्क डन के बाद जो हमारे पास एक और क्वांटिटी है, वो हम ले लेते हैं, लेट्स से एन काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। सही है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जो एट क्वांटिटी है, हम उसको ले रहे हैं कि भाई एज काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है ½ mv², राइट। और जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल्स होता है, राइट। तो मुझे ईशा आप बता सकती हो कि काइनेटिक एनर्जी का बेस यूनिट क्या होगा आपके ख्याल में? यस। सर मीटर पर सेकंड होना चाहिए। मीटर्स पर सेकंड। नहीं, केजी पर सेकंड, मीटर सेकंड पता नहीं। केजी। अच्छा, स्पीड क्या है? और फिर मीटर पर सेकंड मीटर पर शायद। सेकंड एंड हाँ। स्क्वायर इट, राइट। ओके। ओके। सो जब आप इसको एक्सपेंड करोगी तो स्क्वायर यहाँ पे भी चले जाएगा एंड स्क्वायर यहाँ पे भी चले जाएगा, सो क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, एग्जैक्टली। यस। परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, राइट। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास वर्क डन एक डिफरेंट क्वांटिटी थी, काइनेटिक एनर्जी एक अलग चीज थी, राइट। बट उनके ड्राइव यूनिट जूल्स थे दोनों के, तो उनके बेस यूनिट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, राइट। एक चीज, दूसरी चीज, हमने इस क्वांटिटी के अंदर 1/2 जो हमारे पास कोफिशिएंट था उसको इग्नोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ रूल लिख रहे थे कल, तो यहाँ पे हम कुछ रूल और ऐड कर लेते हैं। और वो रूल ये है कि भाई कोफिशिएंट्स will always be neglected। सही है। um, when working for base unit। सही हो गया। तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब
हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात हमने कर ली। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सही है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि नंबर 9 हम ले लेते हैं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कोई रिमाइंड करवा सकता है, एनीबॉडी? mgh। mgh. एम जी, ओए होए, वेरी गुड यार, एम जी एच, परफेक्ट। और इसका कोई ड्राइव यूनिट बताएगा प्लीज? Joules. joules। एंड व्हाट अबाउट द बेस यूनिट? यस, The same as kinetic energy and the परफेक्ट, work done. perfect. So you are saying the same as kinetic energy and the work done, right? Because it is joules. Its drive unit is joule। पहली चीज, दूसरी चीज का एनर्जी है, एनर्जी और वर्क डन का यूनिट सेम होने वाला है। बट अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला हमें सेम चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा? मतलब हमारे पास मास है, सो अगर हम मास देखें तो मास तो आ जाता है केजी के अंदर, सही है, और एच है, हाइट है, वो तो मीटर्स के अंदर आ जाती है, ये तो हो गया। ग्रेविटी का क्या यूनिट होना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? ग्रेविटी के लिए अगर हम अलग से काम कर लें, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तुम्हारे ख्याल में क्या होती थी? ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास होता था डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से अगर हम जी को सब्जेक्ट बनाए तो डब्ल्यू ओवर एम इज इक्वल टू जी, राइट। सो दिस इज ग्रेविटी, राइट। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि डब्ल्यू क्या होता है इसके अंदर? एनीबडी? डब्ल्यू क्या होता है? वेट। वेट होता है। वेट क्या चीज होती है? मतलब लाइक वेट एनर्जी होती है, वेट एक्सेलरेशन होती है, फोर्स होती है, क्या होती है? फोर्स। वेट इज द फोर्स। फोर्स, परफेक्ट परफेक्ट। तो तुम लोग कह रहे हो वेट फोर्स होती है, राइट। और फोर्स का हमने यूनिट क्या पढ़ा है? अगर तुम ऊपर जाओ, या हम यहीं पे कर ले, वेट का या फोर्स का यूनिट तुमने पढ़ा होता है न्यूटन, राइट। और मास तुम्हारे पास होता है तुम्हारे पास होता है केजी के अंदर। तो न्यूटन पर केजी, पर केजी इसका हो गया बेस यूनिट, सॉरी ड्राइव यूनिट, सही है। अगर हमें इसका बेस यूनिट निकालना है, ग्रेविटी का बेस यूनिट हमने निकालना है, तो ग्रेविटी का बेस यूनिट हमारे पास क्या बनेगा? न्यूटन, अगर तुम याद करो, किसी को याद है न्यूटन क्या था? न्यूटन का बेस यूनिट में दिखा नहीं रहा, अगर तुम बगैर देखे बताना चाहो, कोई यह ट्राई करेगा बगैर देखे न्यूटन का बेस यूनिट क्या था? अगर तुम ऐसे भी सोच kg सकते हो। और फिर हम्म bracket में meter per हम्म। second square. चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। तो आपने कहा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये तो हो गया न्यूटन का। सही, साथ में हमने लगा दिया पर केजी, यानी केजी -1। अब तुम्हें दिख रहा है कि एक केजी है जिसकी पावर +1 है, एक केजी जिसकी पावर -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिविंग बिहाइंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। जो कि सेम यूनिट है किसके जैसा? एक्सेलरेशन के जैसा। तुम्हें आ रहा है, याद आ रहा है? तो ये जो एक्सेलरेशन के जैसा यूनिट है, ये बेसिकली जो है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, हम इस वजह से जो है ना इसको कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने देखा होगा ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, राइट। सो तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब अगर तुम इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे एमजीएच के अंदर, तो तुम्हारे पास केजी मीटर सेकंड -2 ही आ जाएगा, राइट। चलो, एक चीज हो गई। अच्छा, एक और यूनिट हमारे पास है, एक और यूनिट 11, एंड दैट इज पावर। पावर तुमने सॉल्व करके मुझे बताना है, सही है, तुम लोग सबने सॉल्व करना है, सही है। और मुझे ज़रा प्लीज़ ना सॉल्व करके पिक्चर भेज देना। अगर तुम लोग ऐसे ही खाली पीले में बैठे हुए हो और लिख नहीं रहे हो कुछ भी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपी पेंसिल उठा लो और ज़रा इसकी लिख के जो है ना मुझे ज़रा इसके, ये बहुत दफ़ा पेपर में भी आता है पावर ना। तो पावर के बहुत सारे फार्मूला होते हैं। पावर का एक फार्मूला तुमने पढ़ा है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का एक फार्मूला तुमने पढ़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। पावर का एक और फार्मूला तुमने पढ़ा है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा है तुम अगर याद करो कि तुमने कहाँ पे पढ़ा था, उसके अंदर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, राइट। तो पावर के ये बहुत सारे फार्मूले हैं।
सही है। तुम्हें पता है कि पावर का जो यूनिट होता है, ड्राइव यूनिट होता है, वो होता है वॉट। सही है, एक साइंटिस्ट का नाम था तो उनके नाम पे हमने वॉट रखा हुआ है। अब मुझे जरा पावर का बेस यूनिट निकाल के जल्दी से और मुझे पिक्चर सेंड कर दो। सही है, क्विक, जरा सॉल्व करो और मुझे पिक्चर सेंड कर दो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा बच्चा किस तरह से सॉल्व कर रहा है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि तुम लोग कहाँ कहाँ पे खड़े हो। सर कौन सा वाला फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला लेके निकाल सकते हैं? ब्रो कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो। अभी जो सबसे आसान वाला फॉर्मूला है वो वर्क डन वाला, वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम या फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये तीन फॉर्मूले हैं। वोल्टेज और करंट को तुम स्किप करा सकते हो फॉर नाउ। यस, किसका किसका हुआ? जरा प्लीज मुझे पिक्चर भी भेजना, मुझे पता चले कि तो तुम लोग किस तरह से वर्किंग कर रहे हो। हाँ जी, किसका किसका हो गया है और किसको नहीं समझ में आ रहा? कोई ऐसा भी है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा? प्लीज बोलना। देखो नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं। सही है, सारे तुम जैसे ही बच्चे हैं। तो जनाब, मुजम्मिल भाई आपको हो गया? जी सर, मैं पिक्चर भेज रहा हूँ, आप देख लें। अरे अरे प्लीज प्लीज। और हसाम भाई आप कहाँ पे हो? गुलमीना आप कहाँ पे हो? जी सर कर। कर रहे हो? ईशा ब्रो? सर मैंने कर लिया, लेकिन मैं आपको पिक्चर किस चीज़ की भेजूं? जो सॉल्यूशन किया है, क्या मतलब किस चीज़ की भेजो? सॉल्यूशन तो मैंने नहीं किया कोई, तो फिर? लेकिन मैंने बस एक फॉर्मूला से उसका बेस फॉर्मूला निकाल दिया। उसमें मैं सॉल्यूशन कहाँ से निकालूं? सही है, तो जो भी आया है वो मुझे फिर वॉइस मैसेज कर दो, मैं सुन लूंगा। अच्छा। वर्क डन अपॉन टाइम। ब्रो मुजम्मिल ब्रो, जब ये ऊपर गया सेकंड, तो सेकंड के साथ क्या किया तुमने? सर सेकंड क्योंकि ऊपर गया वो -1 हो गया। ओके, तो तो ब्रो टू पहले, टू -1 इज मेरा 1। बच्चा पहले से वो एस -2 था, वो +2 थोड़ी था। अच्छा, +2 नहीं था वो, मैंने लगता है नहीं। गलत लिखने में गलत हो गया। हाँ तो जी। सर अगर ये फिर ये -3 हो जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है, बाकी सब सही है, ये गलती थी आपकी। ओके, बस गुलमीना सर ने सही फिर तो किया है। हाँ सही है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके ओके, डोंट वरी ब्रो, आता हूँ बताता हूँ। अच्छा, और कौन है भाई? और कौन बचा? ईशा क्या हुआ? ईशा किसको मैसेज कर रही हो? ईशा पता नहीं क्या कहती, कह दो जल्दी कह दो। अच्छा जी, चलो आओ समझते हैं। अबे जूल्स पर सेकंड थोड़ी निकालना है, मुझे ऐसे लग रहा है वीडियो नहीं देखी है कल वाली, है ना? तो फिर क्या निकाल? नहीं सर, देखी तो थी, लेकिन समझ में आया झूठ निकालना क्या है बोल मुझे। रही हो, है ना? आओ सर समझते हैं, सही में समझते हैं। देखी थी। पक्का? ओके ओके, आओ आओ समझते हैं, समझते हैं। देखो, पक्का। देखो, आपको जब भी बेस यूनिट निकालने का बोला जाए, इसका मतलब है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो इन क्वांटिटीज के अंदर होना चाहिए, राइट? समझ पा रही हो? इसे समझ पा रही हो? जिनोगे समझ पा रही हो? जब भी आपसे बोला जाए कि आप इनके बेस यूनिट, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी रैंडम क्वांटिटी आप लोग को दी हुई है, और आपसे बोला जाए कि इनका बेस यूनिट निकाल दो, तो इसका मतलब है उसका जो भी यूनिट आ रहा है, जो भी ड्राइव यूनिट आ रहा है, उस ड्राइव यूनिट को आपने कन्वर्ट करना होगा। या तो उसके अंदर कोई लेंथ इंक्लूडेड होगी मीटर की फॉर्म में, मास इंक्लूडेड होगा केजी की फॉर्म में, टाइम होगा सेकंड की फॉर्म में, टेम्परेचर होगा केल्विन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट होगा एम्पेयर की फॉर्म में, मोल होगा, राइट? तो सात छः एक साथ नहीं आते, तो ये तीन चार आ जाएंगे, दो तीन आ जाएंगे, चल जाएगा, राइट? समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? यस ईशा, कॉन्सेप्ट समझ पा रही हो? जिनोविया, कॉन्सेप्ट समझ पा रही हो कि निकालना यस। क्या है?
तो तुम लोग को बेसिकली जूल्स पर सेकंड, ये इसका इट स्टिल ड्राइव यूनिट है, जूल्स पर सेकंड इसका ड्राइव यूनिट है, राइट। ये इसका बेस यूनिट नहीं है। बेस यूनिट का मतलब है कि जूल्स को, जूल्स की एक्चुअल फॉर्म क्या है, जूल्स की एक्चुअल फॉर्म ये है, जूल्स की एक्चुअल फॉर्म ये है, राइट, जूल्स की एक्चुअल फॉर्म ये है, राइट। तो तुम्हें जूल्स को इसकी एक्चुअल फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीजें जो कि बेस यूनिट के अंदर, ये बेस क्वांटिटी के अंदर आ रही हैं, राइट। तो अगर हम ये बोले कि भाई हमारे पास जो है जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला वर्क डन ओवर टाइम है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन का बेस यूनिट हमारे पास है केजी एम स्क्वायर एस नेगेटिव टू, दिस इज द बेस यूनिट फॉर जूल्स, राइट। एंड डिवाइडेड बाय टाइम, सही है, इन सेकेंड। तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी एम स्क्वायर एस नेगेटिव टू के साथ एक और एस है जो कि -1 हो रहा है, राइट। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के जी एम स्क्वायर एस -3। समझ में आया बच्चों, सच सच बताना प्लीज। यस ईशा, समझ में आता है? Yes. ओके परफेक्ट। आओ आगे चलते हैं। प्रेशर हो गया, अच्छा हम उसके बाद पावर हो गया, प्रेशर, प्रेशर पे आ जाते हैं। प्रेशर से पहले डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी से पहले वॉल्यूम और एरिया देख लेते हैं, सही है। तो एरिया तुम्हारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सही है, सही है। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, मीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से वॉल्यूम है, सही है। तुम्हारे पास है एल इंटू बी इंटू एच, राइट। सो तुम्हारे पास मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, राइट। अगर तुम डेंसिटी की बात करो, सही है, तो डेंसिटी तुम्हारे पास क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास तुम्हारे पास है केजी और वॉल्यूम तुम्हारे पास है पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर नीचे आ जाएगा, सो मीटर नीचे से ऊपर आ जाएगा, सो मीटर -3, परफेक्ट, सही है। और केजी मीटर -3, सही है। देखो याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी का जो ड्राइव यूनिट अलग हो, बेस यूनिट अलग हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट सेम भी हो सकते हैं, सही है। जैसे हमने ऊपर देखा था, स्पीड है, मोमेंटम, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इनके बेस यूनिट ड्राइव यूनिट सेम थे, राइट। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर एरिया है और वॉल्यूम है, और जो है ना इसी जैसे डेंसिटी है, समझ लो। तो ये हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब हमने ये तो निकाल लिया, अब इसके बाद अगर हम उस पे चले जाए, हम चले जाते हैं लेट से डेंसिटी से प्रेशर पे चले जाते हैं, सही है। तुम्हें पता है कि भाई प्रेशर तुम्हारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और सॉरी, यहाँ पे तो नाम आना चाहिए था ना, प्रेशर तुम्हारे पास आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तुम्हें ये भी पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच भी होता है। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आंसर तुम्हारे पास सेम आना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो और प्रेशर का यूनिट तुम्हें पता है कि एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके नाम पे रखा हुआ है। सो इसका जो इसका एक्चुअली जो ड्राइव यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, राइट, ड्राइव यूनिट। ये ड्राइव यूनिट है, दिस इज नॉट द बेस यूनिट, क्योंकि न्यूटन इसके अंदर आ रहा है, एंड न्यूटन जो है वो अगर तुम बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट के अंदर देखो तो न्यूटन इन्वॉल्व नहीं है, सही है। तो ये ड्राइव यूनिट है, राइट, इसका बेस यूनिट निकलेगा। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो हम उसको कहते हैं पास्कल, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। क्लियर? इसे समझ पा रहे हो ना आप? Yes. परफेक्ट। अच्छा जी, आओ जरा निकाल दो। इसका अगर तुम लोग ड्राइव यूनिट निकाल, बेस यूनिट निकालोगे तो बेस यूनिट किस तरह से निकलेगा कि तुम्हारे पास फोर्स तुम्हारे पास है केजी मीटर सेकंड -2 में। अगर तुम्हें ये भूल गया है कि केजी मीटर सेकंड -2 में कैसे है, तो फोर्स का यूनिट, फोर्स का फार्मूला याद करो। एम ए, मास तुम्हारे पास होता था केजी के अंदर, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होती थी मीटर सेकंड -2 में, राइट। तो तुम उससे याद करो, तुम्हारे पास खुद ही इसमें याद आ जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास ये आ गया डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, राइट।
तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर ऊपर चले जाएगा तो मीटर -1 बच जाएगा, राइट। सो मीटर -1। क्लियर। अच्छा जनाब, इसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा अगर हम इसको नीचे लेके आए तो हमारे पास एक और क्वांटिटी है, प्रेशर हो गया है और मोमेंट भी हमने देख लिया, और हमारे पास स्ट्रेस एक क्वांटिटी होती है, स्ट्रेन एक क्वांटिटी होती है, लेकिन खैर उसका काम नहीं है, एक मॉडुलस का भी कोई काम नहीं है। और इसके अलावा चलो, इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, वेव्स के अंदर जो भी क्वांटिटीज हैं वो बहुत सिंपल है, सही, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। सो अब इसके बाद जो है हमारे पास 2-3 क्वांटिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन, फिर हम इसके जो है थोड़े से अजीब अजीब क्वांटिटीज पे जाएंगे। तो सर वैसे क्वांटिटीज हैं कितनी? ब्रो, देखो फिलहाल तो हमारे सिलेबस में कुछ 3-4-5 और हैं, सही, तो तकरीबन 20 हो जाएंगी, राइट। इनका रट्टा नहीं लगाना, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से तुम निकाल पा रहे हो, राइट। तो इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेकिन हम उनको कभी कंसिडर करते कभी नहीं करते, राइट। तो हमें फिलहाल जो हमारा इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में, समझ रहे हो आप। सर पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इन 20 में से आएगा या अपनी तरफ से वो नहीं, इसके देंगे? अलावा भी दे सकते हैं ब्रो, इनमें से तो तो आएगा वो ही आएगा। देखो इनमें से सीनियर, कि इनमें से तो हम्म, आएगा ही आएगा। ये जो 20 क्वांटिटीज है ना, मैं इनको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको चीजें निकालनी कैसे है। समझ पा रहे हो आप, आपको चीजें अच्छा। निकालनी तो किस ये तरह फॉर्मूला देते हैं या हम लोग को फॉर्मूला भी खुद से। निकालना पड़ेगा? नहीं यार, इतने अच्छे नहीं है यार वो। मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी? क्वांटिटी का ब्रो देखो सीन ये होता है कि अगर तो वो कोई भी ऐसी क्वांटिटी अगर दे रहे हैं पेपर में कि जो आपने एएस के सिलेबस में पढ़ी हुई है, तो उसका सिर्फ नाम लिख देंगे, उसका फार्मूला वो अज्यूम करेंगे कि आपको याद है, राइट। और आपको उस फार्मूला को यूज करना है, राइट। अगर तो वो कोई अननोन क्वांटिटी दे रहे हैं जिसका आपने नहीं पढ़ा है एएस के अंदर, देन दे विल गिव यू देयर फार्मूला, और उसके अंदर फिर आपको बोलेंगे कि ये कर दो। समझ रहे हो, अभी बस उसी पे आने लगे हैं ब्रो, उसी पे आने लगे हैं, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, अभी 2 मिनट दे दो बस। अच्छा जी, सो 15 है, 16 पे आ जाते हैं। अच्छा हमारे पास जो है चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला किसी को याद है? चार्ज करंट और टाइम से रिलेट होता था किस तरह से, किसी को है याद, कोई है, कोई जीनियस बैठा है? Q is equals to IT. अरे क्या बात है, सारे सारे ही हैवी पे चल रहे हैं यार। सो तुम लोग कह रहे हो कि Q इक्वल्स टू आई टी, ऐसा कह रहे हो, राइट। या Q ओवर I इक्वल्स टू या T, या Q ओवर T इक्वल्स टू I, जो भी तुम कहना चाहो, ओके फाइन। तो अब इसका जो ड्राइव यूनिट है वो हमारे पास है कूलम, सही है। कूलम हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, सही है, और रिप्रेजेंटेड बाय सी, सही है। और इसका जो बेस यूनिट बनेगा, अब तुम्हें पता है कि करंट जो है वो एम्पियर के अंदर मेजर होता है, और टाइम जो है वो सेकंड के अंदर मेजर होता है, राइट। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा। तो ये इसका बेस यूनिट हो गया। अब चार्ज हो गया, अब इसी के बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, या फिर ईएमएफ। सबका, सबके लिए वर्किंग सेम होगी, सबका बेस फॉर्मूला, ड्राइव बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट सेम होने वाला है, सही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आएगा पेपर में, याद रखना प्लीज, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आएगा पेपर में, तुमसे बोलेगा कि तुमने इसका जो है ना क्या निकालना है, तुमने इसका बेस यूनिट निकालना है, सही है। तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट, कभी भी V इज इक्वल टू आई आर मत इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि R के लिए अलग गंदी वर्किंग होती है, राइट। तो इसीलिए मैं भी बताऊंगा कि क्यों, अभी R निकालेंगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, सही है। सो V इक्वल टू आई आर, सॉरी, सो वो V इक्वल टू आई आर मत यूज करना उसके लिए, वरना गंदा फंस जाओगे। आई आर ये वाली चीज मत यूज करना, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास वर्क डन ओवर चार्ज है। मे बी तुमने ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो, ये एएस ओ लेवल्स के अंदर होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता है। और ये A2 के अंदर जो है ना बहुत भर भर के आएगा, सही है। तो खैर अब तुम्हारे पास जो है, जो इसका ड्राइव यूनिट है वो तुम्हारे पास है वोल्ट्स, सही है, वोल्ट। इसका बेस यूनिट कोई नौजवान निकाल सकता है?
इसका बेस यूनिट कोई निकाल सकता है? कोई है? अल्लाह का नेक बंदा। इसका थोड़ा मुश्किल है इसलिए कह रहा हूँ। कोई है ट्राई कर रहा है कोई? मैं मुजम्मिल, मैं आपका आपका देखना चाहूंगा अगर आप कर रहे हो हाँ तो। सर, कर रहा हूँ सर। ब्रो प्लीज प्लीज। ये क्वांटिटी ऊपर निकाला है, चार्ज उसका ही फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, वही 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 यूज कर लो, चार्ज में वही यूज कर लो। सर मेरा आया है kg m² s-3 a kg m² s-3 a -3 जी। ओके। और किसी का आ रहा है? और कोई कर रहा है? मेरे ख्याल से भाई ने सही निकाला है, बहुत हैवी जा रहे हैं भाई। कोई है सर? बोलो प्लीज, कौन बोल रहा है? सर यही आ रहा है है। ना? बिल्कुल सही आ रहा है यार। बहुत सही। बहुत हैवी। परफेक्ट। सही हो गया, क्योंकि तुमने किया वर्क डन की जगह तुमने रख दिया kg m² s -2 और चार चीजें तुमने रखा होगा as, तो a ऊपर आ गया -1 और s वहां पे आके और तुमने उसको उसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया। परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो ये तो तुमने निकाल दिया। अब अबे वाह, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको भी देख लेते हैं। सही है। रेजिस्टेंस सही है। अच्छा जी। क्या सीन है रेजिस्टेंस का? सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ये क्लास में मैंने ड्राइव क्वांटिटीज की थी ना, तो हम्म। इसमें वोल्टेज का अगर ए और एस जैसे डिफरेंट पोजीशंस में हो तो सही है, क्योंकि टीचर ने हमें केजी मीटर स्क्वायर a⁻⁻1 फिर s -3 है, तो ए और ए एस से पहले आ अच्छा रहा है। ब्रो, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 × 2 और 2 × 3, कोई फर्क पड़ेगा? जी सर। है ना? है समझ नहीं, रहे हैं? फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही है। लेकिन इसका ना बेसिकली हम इस तरह से करते हैं कि ऑल दो अगर तुम पेपर में इस तरह से लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, राइट। लेकिन इसका पावर का रूल ये होता है कि आप पहले बड़ी पावर लिखो, फिर छोटी, पहले छोटी पावर लिखो, फिर बड़ी पावर लिखो, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ऐसे ऐसे कुछ कहानी होती है, सही है। सो लेकिन उसकी उसकी मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप उसकी टेंशन ना लो, सही है, कोई ऐसे नंबर नहीं कटेंगे आपके, राइट, वो एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? सही है सर। अच्छा। अच्छा जनाब, सो खैर आ जाओ आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस के लिए तुम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब रेजिस्टेंस के लिए तुम V = IR वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एक फॉर्मूला। तुम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, रेजिस्टेंस ρL/A। सही है। ये दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, बट ये वाला इस्तेमाल मत करना, राइट, क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला तुम्हारे पास वोल्टेज भी है और करंट भी है, राइट। तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है तो बहुत आसानी से निकल आएगी, राइट। तुम क्या, अच्छा, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम्स, राइट। अंकल ओम थे एक महान, सही है, जिनके नाम पे तुम ओम्स लॉ भी रट्टा लगाते थे, सही है, तो उन्हीं के नाम पे हमने रख रखा है, सही है। और अगर तुम वोल्टेज देखो तो वोल्टेज ओवर करंट इज बेसिकली रेजिस्टेंस। वोल्टेज तुमने ऊपर निकाला kg m² -3 और एम्पियर -1, राइट। अच्छा जनाब, और डिवाइड तुमने कर दिया एम्पियर से, जब वो एम्पियर ऊपर जाएगा सो -2 हो जाएगा, राइट। बच्चों तुम लोग समझ पा रहे हो ना, राइट? जी सर। जी सर। परफेक्ट। अच्छा, अब 19 हमारे पास अगर हम रेजिस्टिविटी देखें, रेजिस्टिविटी, देखो तुम लोग इसकी टेंशन नहीं लो कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कि हमें ये याद करने पड़ेंगे, डोंट वरी, सही है। अभी अगर मैं तुम लोग का टेस्ट भी लूंगा किसी दिन, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो फॉर्मूला ना दूं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, राइट, तो डोंट वरी। तो तुम अभी टेंशन नहीं लो, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुम चीता हो जाओगे, सही है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हम इस क्वांटिटी के अंदर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। ये जो हमारे पास रो वाला जो चीज है, सही है, रो वाला जो फैक्टर है, ये बेसिकली रेजिस्टिविटी हमारे पास होती है, राइट। तो अब इस रेजिस्टिविटी को हम बेसिकली इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने वाले हैं, सही है।
तो रेजिस्टिविटी का वैसे तो यूनिट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ओम्स मीटर, राइट। ये हमारे पास यूनिट होता है ड्राइव यूनिट। अगर इसका बेस यूनिट निकालो तो स्ट्रेट अवे निकल जाएगा बेस यूनिट। क्या कि तुम्हारे पास ओम्स तो ऐसे ही आ जाएगा। ओम्स का यूनिट था हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3 ए -2, दिस इज ओम, राइट। एंड तुम्हारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ मीटर, राइट। सो मीटर एंड मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा मीटर क्यूब, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अच्छा, जी सर। और इसके बाद एक आखिरी क्वांटिटी अगर हम देख लें, हाँ उसके बाद हमारे पास कोई ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आखिरी क्वांटिटी तो नहीं, वो हमारे पास है आई इज इक्वल, सॉरी, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अभी ये सब चीज़ें मत पूछना कि ये क्या होती हैं कहाँ से आती हैं, सही है। वो तुम्हें बाद में पता चलती रहेंगी, राइट। जैसे जैसे हम उसके चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें उस वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन उसकी आएगी, राइट। सो डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बस समझ में आ जाए कि इसका फॉर्मूला NaQV, राइट। आई करंट है, ए जो है वो एरिया है, क्यू चार्ज है, बी तुम्हारे पास वेलोसिटी है, राइट। अब इसका बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों सेम होते हैं, सही है। सो अगर हम इसके लिए काम करें, सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आई ओवर ए क्यू एंड वी इज इक्वल टू एन, राइट। अब आई जो है वो हमारे पास है एम्पेयर के अंदर, तो हमने आई की जगह लिख दिया एम्पेयर, सही है। एरिया हमारे पास है मीटर स्क्वायर के अंदर, तो हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर, सही है। और चार्ज होता है वो हमारे पास होता है एस, तो हमने एस लिख दिया, राइट। और मीटर हमारे जो वेलोसिटी है वो मीटर्स पर सेकंड होती है, तो हमने उसकी जगह ये लिख दिया, राइट। अब एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल कर दिया, सही है। सेकंड से सेकंड -1 कैंसिल हो गया, और मीटर 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 स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब हो गए, राइट। तो हमारे पास मीटर क्यूब, अच्छा, और 1/मीटर क्यूब, 1/मीटर क्यूब यानी पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास नंबर डेंसिटी। तुम्हें पता लग रहा है डेंसिटी है तो मीटर क्यूब या मास कुछ ना कुछ आना चाहिए था, सही है। तो क्योंकि नंबर डेंसिटी है तो हमारे पास जो है वो मीटर क्यूब आया, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज थी जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है, राइट। इनके फॉर्मूलाज एट द एंड ऑफ द सिलेबस तुम्हें सब याद होने चाहिए, सही है। और इनसे रिलेटेड अगर वो कोई भी क्वांटिटी देगा तो तुम्हें सिर्फ उसका नाम देगा और तुमसे बोलेगा कि इसकी जो है वो तुम निकाल दो, इसकी जो है ना वो बेस यूनिट निकाल दो, राइट। तो वो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब खुश है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी तो सर। नहीं। ओके, जी जी। सब खुश, परफेक्ट। अच्छा, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से इसके अलावा भी चीजें दे सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने आपको एक क्वेश्चन दिया, FG इज इक्वल टू GM/M/R², राइट। अब वो इसके बारे में ना पूरी स्टोरी लिखेगा, मतलब कि ये फॉर्मूला किस चीज को डिस्क्राइब करे, एक वर्ड, एक लाइन में, दो लाइन में स्टोरी लिख देगा, राइट। सो बेसिकली हमारे पास जो है, अम, मैं भी थोड़ी सी एक स्टोरी लिख देता हूँ। तो द gravitational force between the two masses m and m, which are separated by the distance r, is given by this expression, right। क्वेश्चन समझ में कहानी समझ में आती है। मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो दो मासेस है M1 M2, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस फॉर्मूला के थ्रू आ रही है, राइट। इसके अंदर जो है ना एक जी कम बखत है जो आपको नहीं पता क्या है, सही है। तो तुमसे कह रहा है कि भाई फाइंड द बेस यूनिट
यूनिट पर जी, राइट। चलो, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सही है। इस तरह ऊपर जो हमने किया उसमें से भी आते हैं, नीचे जो किया हमने उसमें से भी आते हैं, राइट। अच्छा, अब जल्दी से एक काम करो, 1 मिनट लगाओ और मुझे जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके भेजो, क्विक। तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल पे लिख के करना है। ईशा समझ रही हो ना, ईशा? यस सर। तो जरा जल्दी से सॉल्व करो और मुझे भेजो, मुझे बताओ कि जी का क्या यूनिट तुम लोग के पास आ रहा है। देखो तुम लोग को आना चाहिए, नहीं आएगा कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, राइट, डोंट वरी। 1 मिनट लो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, जल्दी से भेजो। सर ये ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, माइनस स्क्वायर। ग्रेविटी क्या मतलब? ग्रेविटी का बेस यूनिट मीटर पर माइनस सेकंड 1 मिनट, -2। यहाँ से देखो, ग्रेविटी तुम्हारे पास है, ये आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, लेकिन ग्रेविटी नीचे यूज थोड़ी हो रही है। नहीं मैं तो देखो, यहाँ पे एफ जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज नॉट द ग्रेविटी, राइट। सो दिस हैज अ नेम ऑफ यूनिवर्सल gravitational constant, right? And this is not the same as gravity, right? तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि जिसमें तुम्हें उसने ये ना दिया हुआ हो, मतलब तो तुमने रिलेटेड नहीं है, तुमने सिलेबस में नहीं पढ़ा पहले कभी भी ना, इनके कुछ स्टेप्स होने वाले हैं, सही है। पहला स्टेप ये होगा कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बना लो, सही है। मेक रिक्वायर्ड थिंग द सब्जेक्ट, पहला काम ये करना है, सही है। दूसरा काम, सब्स्टिट्यूट the base unit of each quantity, सही। तीसरा काम, सिंप्लीफाई, सही हो गया। देखो, पहला स्टेप कुछ बच्चे दूसरे नंबर पे करते हैं, दूसरा स्टेप पहले नंबर पे करते हैं, इससे मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। काम सही होगा, फर्ज वाजिब नहीं है कि पहला पहले पे आए दूसरा दूसरे पे आए, राइट। पहला दूसरे पे भी कर सकते हो, दूसरा पहले पे भी कर सकते हो, लेकिन गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आ जाओ करते हैं। देखो, एफ जी तुम्हारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय मीटर मास टाइम्स मास इज इक्वल टू जी, सही, इज इक्वल टू जी। ये मेरे पास जी बन गया सब्जेक्ट। मुझे बताओ, सारे बच्चों बोलो कि तुम्हें ये समझ में आया, किसी को कोई मसला है इसमें सब्जेक्ट बनाने में? नहीं नो सर। सर। परफेक्ट, पहला हो गया। दूसरा काम तुमने क्या करना है, इनके यूनिट सब्स्टिट्यूट करना है। एफ जी हमारे पास था फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या था, के जी मीटर सेकेंड -2, लिख लेते हैं, के जी मीटर सेकेंड -2, हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज हमारे पास है सेपरेशन। तुम किसी भी दो चीजों के बीच में सेपरेशन मालूम करते हो तो सेपरेशन बेसिकली डिस्टेंस की फॉर्म में होती है और डिस्टेंस मीटर होता है, राइट। मुजम्मिल भाई समझ रहे हैं? जी जी सर, समझ गया। परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया मीटर, और चूंकि स्क्वायर है तो तुमने स्क्वायर कर दिया, राइट। तो सर ये आर सेपरेशन को करता है, तो जब भी आर लिखा होगा वो उसमें मीटर अबे डाल दो। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, देखो वो तुम्हें बताएगा, जरूरी नहीं है कि वो आर से इसको रेफर करे, वो एक्स से भी तो रेफर कर सकता है, वो डी से भी रेफर कर सकता है। वो तुम्हें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है। देखो, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, अब तुमने ये डिस्टेंस देखा ना, तो तुम्हें इससे पता हाँ। चल गया डिस्टेंस तो मीटर में होता है, तो तुमने फौरन लिख लिया, समझ रहे हो ना। रट्टाफिकेशन वाला ऑफ सीन है ब्रो यहाँ पे, समझ रहे हैं ना।
तो हमारे पास दोनों मास आ गए, केजी एंड केजी। सही, कैंसिल कर दो केजी केजी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक केजी ऊपर जाएगा, अच्छा मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। सो मीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड केजी -1। मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी का ये आ रहा था? ईशा, आपका ये आ रहा था? सर मेरा मीटर स्क्वायर आ रहा था, क्यूब नहीं। मीटर बाकी तो यही स्क्वायर। आ रहा है। ओके, ये 2 मीटर होने चाहिए थे ना ब्रो। तो आपने शायद अच्छा आर हाँ को हाँ स्क्वायर नहीं किया हाँ। होगा। यस। सही हो गया, क्लियर हो गया? बच्चों समझ में आता है? जी सर। ओके, आओ उसी तरह का एक और क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। हमारे पास जो है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस Q and Q when separated by the distance d is given by this expression, and the expression is F of E, which is the electric force. This E in the subscript is just referring the electric force. It does not have any meaning other than that, right? And K Q Q over R square, सही है। अब मेरे पास तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले पार्ट से, राइट? मुझे इसको यूज करो, इस फॉर्मूला को, ये 3 स्टेप जो मैंने ऊपर बताए वो यूज करो, इनके बेस यूनिट डालो, मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ जल्दी से। सर एक बार इसमें आपको क्या के चाहिए, के क्यों चाहिए के की फॉर्मूला? वैल्यू, यस 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 यस। सही है। तो हमने कहा कि भाई फाइंड द बेस यूनिट ऑफ के, सही, ये हमने करना। सर मुझे सर एक बात बता दें, जब भी आप ये फोर्स का लिखते हैं, फोर्स का ही फॉर्मूला लगेगा हर जगह पे। देखो तो इसका फोर्स को, आंसर तो, बोलो जी बोलो 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 बोलो। मैं बोला इसका आंसर तो मेरा ऊपर वाले का सेम आ रहा है। ऊपर वाले का और नीचे वाले का? जी सर। मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकंड मीटर -2, नहीं मीटर क्यूब सेकंड -0 केजी -1। जी नहीं, कैसे आ सकता है? वो तो तब सर था कि क्योंकि, जब आपके पास मासेस थे, यहाँ पे तो चार्जेस है ना, चार्ज को तो कूलम के अंदर होना चाहिए, और कूलम होता है एएस की फॉर्म में, यानी एम्पेयर सेकंड की फॉर्म में, नहीं? सही सही सही। तो वो अलग होना चाहिए। जी जी। अच्छा जी, तो सर आंसर बताऊं? बिल्कुल बताओ। अच्छा सर, मेरा आंसर है के जी एम क्यूब हम्म। S-4 परफेक्ट। A-2। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑसम, परफेक्ट। अच्छा जी, ईशा ब्रो, आपने थोड़ी गलती की हुई है जल्दी जल्दी के चक्कर में। हाँ सर, समझ में आ गई मुझे। आसाम, आपने भी वही गलती की हुई है, जल्दी 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 तो नहीं किया, लेकिन खैर वो गलती की हुई है। मुझे और क्यूब। गुलमीना, आप कहाँ हो गुलमीना ब्रो? देखो, ये यहाँ पे चले जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तुम लोग ने सिंप्लीफाई नहीं किया।
आसान सिंप्लीफाई नहीं किया आपने, वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया, अच्छा हो जाएगा। सही है। तो इज इक्वल्स टू के, फोर्स तुम्हारे पास आ गई के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू। सही है। और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, तुमने किया ए एस, और एक्चुअली ये होल स्क्वायर था, तुम लोग ने होल स्क्वायर के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दिया, राइट। सो अब जब इस होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा के जी मीटर क्यूब सेकेंड नेगेटिव टू ए नेगेटिव टू एस नेगेटिव टू, राइट। तो एस नेगेटिव टू दो दो दफा है, तो एस नेगेटिव फोर कर दो, राइट। और ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे ब्रो वेल डन। गुलमीना ने क्या किया? ए ब्रो ए नेगेटिव टू होगा, एस काट दिया। नहीं, जी मैं एस ब्रो ऊपर जाएगा ना, एस गुलमीना, एस जब ऊपर जाएगा सेकंड, नीचे जब 2 सेकंड है, जब वो 2 सेकंड ऊपर जाएंगे तो वो 2 सेकंड एस नेगेटिव टू के अंदर हो जाएंगे ना, नेगेटिव, वो आपने पॉजिटिव क्यों कंसिडर किए? मैं समझ पा रही हूँ, गलती समझ पा रही हूँ अपनी? जी सर। परफेक्ट। ओके, आ जाओ थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। थोड़े अभी तुम लोग कच्चे कच्चे चल रहे हो, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं, पक्के हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये मुझे मिल गया एक पास पेपर का क्वेश्चन, मैं ऐसे ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँ। ये लो, आ जाओ भाई। बच्चों जरा प्लीज इसको भी ट्राई करना यार। आसान आसान से क्वेश्चन है, मजे के। हाँ जी बच्चों, प्यारे बच्चों, कहाँ पे हो, कहाँ तक पहुँचे हो? सर एक मुझे सिर्फ एक बात बताएं। बोलिए। एफ तो फोर्स लग गया, डी ओके। इन्होंने मांगा है, आर हम लोग, अच्छा आर स्पीड लेंगे या वी ओए स्पीड लेंगे, ओए ओए कांस्टेंट ओए, स्पीड वी? वी है वो, स्पीड वी है, आर क्या है? वी है, आर तो फिर स्फेयर है। ओए नहीं, आर इज अ स्फीयर ऑफ अ एक्सेलरेशन। रेडियस आर, नहीं बे, रेडियस आर। रेडियस क्या होता है तुम याद करो? अगर मैं स्फीयर बनाऊं तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता था, जो कि मीटर जी, की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो सिर्फ मीटर होगा। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना सही है भाई? सर। अब जी देखो जी जी ये समझ। आज जो है ना, ये डिस्टेंसेस जो है ना, ये बड़ी गंदी गंदी फॉर्म में आने वाले हैं, राइट। तो मैंने इसलिए शुरू में ही बता दिया था, लेकिन खैर अभी आते रहेंगे तो तुम लोग को और ज्यादा पक्का हो जाएगा। चलो करो, निकालो कितना आ रहा है। बच्चों किधर हो गया? सर ऊपर का मीटर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ऊपर देखो, आंसर तुम्हें ये लाना है। ऊपर आप कह रहे हो कि मीटर, और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है? नीचे जो उसका मीटर है रेडियस का। कैसे भाई? ऊपर जो मीटर, ऊपर ये होगा, और ऊपर ही मीटर है, दोनों में मीटर ऊपर ही है, नीचे थोड़ी है। करके भेज दो प्लीज, मैं देख पाऊंगा, ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा। ईशा गुलमीना तुम लोग कहाँ पे हो? सर ये आ तो रहा है, मगर
ये मुझे समझ में आया, जो 6 पाई है इसका क्या करेंगे? ब्रो हमने रूल लिखा था यहाँ पे, रूल याद करो। रूल क्या कहता है कि जितने भी कोफिशिएंट्स होने वाले हैं वो सारे के सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। तुम्हें पता होना ओके। चाहिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हो जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होने वाला होता है, राइट। तो तुमने इसको ओके। इग्नोर करना है हर केस के अंदर, राइट, जब भी इस तरह का कोई नंबर आने आए तो। क्लियर। अच्छा, तो सर ये आ रहा है, पिक्चर भेज दूं? बस सही है, अगर आ रहा है तो सही, पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं, शो हो गया, फाइन। ओके। ओके गुलमीना आप कहाँ पे हो, और हसाम, मुजम्मिल ब्रो कहाँ पे हो? सर हो गया मेरा भी। हो गया। हाँ पिक्चर सर मत। मेरा यही आया बिल्कुल। ओके ओके परफेक्ट। सही है। सो तुमने क्या किया होगा, तुमने सबसे पहले अलग कर लिया होगा एफ ओवर डी आर वी इज इक्वल टू, नहीं डी वहां पे रहेगा, और ये तो अब फिर तुम इसको सॉल्व कर लोगे, के जी मीटर सेकंड नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय आर तुम्हारे पास आ जाएगा मीटर के अंदर, वी तुम्हारे पास है मीटर सेकंड नेगेटिव 1, राइट। सो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल कर दिया, तुम्हारे पास हो गया के जी, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास हो जाएगा मीटर नेगेटिव 1 एस नेगेटिव 1, सही। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बस, उसके बाद फिर छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन मुश्किल वाला करेंगे ना, ताकि वो आखिरी क्वेश्चन भी तो बन सके। अ, अच्छा जी, मेरे पास बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसके पड़े हुए हैं, कितने क्वेश्चन है अभी तुम लोग को जो है ना, तुम लोग की टेंशन आने वाली है, पहली टेंशन ये आ गया, चलो ये ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया पहला क्वेश्चन। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बल्कि ना इसको मिलके सॉल्व करते हैं, या चलो पहले तुम लोग ट्राई करो उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। सर मैंने ना मैथ्स में वो नहीं पढ़ा था, वो कौन सा चैप्टर था, सेट्स। लॉग्स, लोगैरिथम। नहीं ये जो, नहीं नहीं ये जो एन वाली वैल्यू आती है ना, हम्म। मेरा बच्चा सर ये पी मैंने तो वन के पढ़ा ही ये नहीं था। उसके अंदर है, वो डी जो सिलेबस होता है, क्या कहते हैं उसको, जो नॉर्मल जो मैथ्स होती है वो उसमें है ब्रो। सर मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्या मतलब बहुत मैथ्स ही नहीं अजीब पढ़ी? सा लगता है। मैथ्स ही नहीं पढ़ी? नॉर्मल मैथ्स के अंदर है वे, टोपी मत दो प्लीज। अच्छा चलो ओके, दूसरों से पूछते हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है, ईशा गुलमीना तुम लोग को समझ में आ रहा है, हसाम तुम्हें समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा। ओके ट्राई करो, ये साथ करें, क्या बोलते हो? और गुलमीना आप क्या कह रही हो, समझ में आ रहा सर अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। है? अब बैटरी डाउन हो रही है, चलो आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं, बस आखिरी क्वेश्चन है, आओ। देखो यहाँ पे जो सारी बदतमीजी है वो इस रेस टू द पावर एन की है, सारी बदतमीजी इसकी है, समझ रहे हो? तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो हमें एन निकालना है, सबसे पहले तो एन को उधर, एन को जो है ना एक जगह पे कर लेते हैं, बाकी सबको एक जगह पे कर लेते हैं, पावर ओवर के रो एंड ए इज इक्वल्स टू वी टू द पावर एन। ओके। अच्छा देखो उसे कहानी दी हुई है, सब चीजें बताई हुई हैं, वेयर पी इज द पावर, rho is the density and a is the area and k is the constant, ये तुम पढ़ पा रहे हो, ये तुम पढ़ पा रहे हो, k is a k is a constant with no unit, with no unit है तो इसकी कोई औकात नहीं होने वाली है, कैंसिल कर दो। सही हो गया, तो अब पीछे क्या बच गया, v is equals to power is equals to rho a and this is v to the power n, right। अच्छा तुम पावर का यूनिट अभी ऊपर निकाल के आ रहे हो, देखो अब पावर यहाँ पे आ रहा है, अब तुम्हें नहीं पता पावर, अगर नहीं पता तो तुम ऊपर से जाके देख भी सकते हो, राइट। मैंने इसीलिए जो है कुछ मेन मेन मोटे मोटे यूनिट्स लिखवाए थे, ताकि तुम अगर नहीं मिले तो तुम ऊपर से जाके देख भी सकते हो, क्लियर। तो तुम पावर का यूनिट जो है वो ऊपर से जब देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 3, क्या यही तो कंफर्म कर लेते हैं,
केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 3, यस हाँ सही आ रहा है, सही है। तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी तुम्हारे पास थी केजी मीटर नेगेटिव 3, राइट, एंड एरिया तुम्हारे पास था मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, मीटर पॉजिटिव बन जाएगा, सही है। तो मीटर +3, सही है, और एस -3 क्या बन जाएगा, इस किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी यानी मीटर्स पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, राइट। अगर तुम पावर कॉमन लो, सही है, तो पावर कॉमन लोगे क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड -1 to the power 3, राइट। तुम्हें पता है कि बेसिस सेम आ रही है, बेसिस सेम आ रही है इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी, सही है। व्हेन bases are same, uh, same at mm, on each side of equal to sign, सही है, then power can be equated, राइट। तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास n कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। मुझे बताओ किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, प्लीज सच्ची सच्ची बताना। यस, मुजम्मिल सर मुझे सारा लास्ट पार्ट नहीं। नहीं आ गया, ओके बता रहा हूँ, ईशा, गुलमीना हाँ सर आगे सुन। आ बेस गया, हमने -1 जो पावर लिया है हाँ हाँ, और पावर +3 है, वो नहीं समझ आ रहा। ये वाला पार्ट, ये वाला, जी ओके। मुजम्मिल ब्रो आप क्या कहते हो। सर मुझे समझ आ गया, बस इसके हम्म, थोड़े क्वेश्चन दे दीजिएगा ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। बहुत है मेरी जान, बहुत है, आपको तंग करने के लिए इतने क्वेश्चन है, आप बोलोगे क्या बोल दिया ये। नहीं सर, एक दो, ज्यादा नहीं, एक दो बस। ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं होते भाई, वो तो मजाक मस्ती के लिए होता है। अच्छा जी, आओ जरा समझते हैं, ये आखिरी वाले स्टेप समझते हैं। देखो हमारे पास जब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया था, तो S-3 नीचे, S-3 न्यूमरेटर के अंदर था, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर मीटर -3 था, राइट। गुलमीना समझ रही हो, मीटर -3 था। तो जब भी मीटर -3 ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, मीटर +3 S-3। मुझे बताओ बच्चों क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है। जी सर। जी। ओके, तुम्हारे पास अब इक्वेशन क्या बन गई है, मीटर 3 S-3, राइट। तुम दूसरी वाली साइड को इस तरह से भी लिख सकते हो, मीटर टू दी पावर n एंड S टू दी पावर -3, राइट। तुम इसको -n, राइट, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला, अगर मैं पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मेरे पास अगर है 2x होल स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे, 2 को स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और x को स्क्वायर करोगे स्क्वायर ही रह जाएगा, राइट। तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब अगर मैं बेसिस इक्वेट कर लूँ, तो अगर मैं दोनों m को इक्वेट करूँ, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएंगी, मेरे पास पावर आ जाएगा n = 3, राइट। और अगर मैं दोनों s को इक्वेट करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 = -n, राइट। तो उस केस के अंदर भी मेरे पास 3 आ रहा है, राइट। तो एक तरीका तो ये भी है समझने का, सही है। मैंने जिस तरह से ठीक है सर। समझाया वो तरीका ये था कि मैंने बस सिर्फ यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया था बस। मतलब अगर मेरे पास है, मतलब मेरे पास अगर है A - A² सही है, जब तुम कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाए, A कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 - A बच जाएगा, राइट। तो इसी तरह से मैंने कॉमन लिया था, अब यहाँ पे प्लस माइनस से समझा रहा हूँ, वहाँ पे जो है वो उस तरह से समझाया था, राइट, क्लियर। आसान ब्रो, समझ गए हो आप, जी सर। सब हो गया, क्लियर हो गया, ओके। अच्छा ईशा आपको भी आ गया, यस। ओके। अच्छा अब देखो सीन ये है कि ये वाला पोर्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, सही है, ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है समझाने की, मतलब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज वाली जो चीज़ थी ये हमने पूरी कर ली, राइट। और इसके क्वेश्चन मेरे पास हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, राइट।
तकरीबन 55-60 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। मतलब इसी कुछ तो ऐसे होंगे जो कि इसमें से देख के करने होंगे, राइट। ये जो यूनिट है इसमें से देख के करने होंगे। तो तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें इसको एक तरफ खोलना है अपने पास, और जो क्वेश्चन वहां पे है यहाँ से देखना, वहां पे टिक लगाना है, यहाँ से देखना, वहां पे टिक लगाना। तुम्हें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ से देखना, वहां पे टिक करना, राइट। एक चीज देखो, क्वेश्चन कितने 55 या 60 के अराउंड क्वेश्चन है, सही है। और अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी मंडे को होने वाली है। तकरीबन तुम्हारे पास 5 दिन है, राइट। अप्रोक्सीमेटली 5 दिन है। तो अगर एक दिन में तुम 12 क्वेश्चन करते हो या 15 क्वेश्चन करते हो, तो तुम मंडे से पहले पहले तक ये वर्कशीट कंप्लीट कर पाओगे। तुम्हारा जितना भी कोई काम है, तुम सिर्फ एक दिन में 15 क्वेश्चन कर लो, तकरीबन 20 मिनट तुम्हें लगेंगे इसके लिए, एक दिन में, सही है। तो एट द एंड ऑफ या इन द नेक्स्ट क्लास मुझे इसके पूरे 57 क्वेश्चन तुम्हारे अटेम्प्ट चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा तुमने सारे सॉल्व करने, मैं ये बोल रहा हूँ अटेम्प्ट चाहिए। अटेम्प्ट का मतलब है अगर तुमसे कोई नहीं हो रहा तो मुझको मार्क करोगे, नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर तुमने नहीं किए तो फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ी सी जलालत तुम्हें सहनी पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज करके आना। और चूंकि पहला चैप्टर है तो अभी से प्रैक्टिस की आदत डाल लो, ताकि आगे जाओगे तो प्रैक्टिस की आदत डल जाएगी, आराम से हो जाएंगे, राइट। तो पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर में अगर तुम ढीले इख्तियार करोगे तो फिर तुम मसला हो जाएगा आगे जाके, राइट। तो इसके मैंने तकरीबन क्वेश्चन जो मुश्किल और इजी थे सब करवा दिए। मैं इसके नोट शेयर कर दूंगा, और तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए पास पेपर दे दूंगा, जो भी चीज़ चाहिए रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा, सही है। तो मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने पास पेपर में मुझे जो होमवर्क मैं दूंगा वो तुमने करके आना है, कुछ भी करके, राइट। तो ये तुम्हारा काम है, राइट। चलो बस एक काम तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी सारे काम मेरे हैं। क्लियर हो गया? तो सर ये चलो। सारा जी भाई, क्या बोल रहे ये हो? सारा आपने इधर लिखा है, ये भेज सकते हैं आप ग्रुप में? बिल्कुल मिल जाएगा ब्रो, बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। चलो, अब क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन जो है मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे मिलोगे, और फिर हम मंडे के दिन उसको उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। सर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए जैसे आज वेंसडे है, जी भाई। थर्सडे फ्राइडे को बंदा कर लेता है सर, सैटरडे संडे को है ना वो थोड़ा अब बंदा बाहर होता है, आपको अब पता है ब्रो वीकेंड है। अब बिल्कुल सही है, वीकेंड 24 घंटे बाहर रहोगे, थोड़ा सा टाइम निकाल लो भाई, थोड़ा सा। मैं सिर्फ 20 मिनट आपको मांग रहा नहीं हूँ, पता सर, मेरा बच्चा 20 मिनट मेरे मांग रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूँ, तो कर लेना, हो जाएगा। करेगा, हो जाएगा, कोई जी टेंशन सर, नहीं ले, हो जाएगा, डोंट वरी। तुम पूरा खुला एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो अभी अगर 20 मिनट नहीं दोगे ना तो फिर आखिरी में जाके तुम्हें सैटरडे संडे पूरा बर्बाद करना पड़ेगा पढ़ पढ़ के, राइट। तो अभी से 20-20 मिनट देते रहोगे ना, एंड में तुम्हारी जिंदगी चिल होगी, समझ रहे हो ना। तो मैं ये जी नहीं सर, चाहता कि एंड में तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाए, सही है। फिर तुम्हें मुझे गालियां दोगे, सीआई वालों को गालियां दोगे, और फिर जो है ना तुम मतलब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो फिर ना मेरे लिए फायदा ना तुम्हारे लिए फायदा, समझ रहे हो ना। तो अभी से 20-20 मिनट देते रहो, एंड में जाके तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो स्लो एंड स्टडी वाला सीन है, तो फिर हम रेस जीत जाएंगे, समझ रहे हो। जी जी सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो सब साथ हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, हैं? तो जी जी सर ऐसे। अब कवर अप कर रहे हो तुम, है। अब कवर अप, अबे कर ले चलो, यार, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले, हो जाएगा, ठीक है सर, डोंट वरी, सही है। चलो। ओके सर, चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।